चलिए नमस्कार है दोस्तों। जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं एंड लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग टुडे एंड हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टू दिस। ओके, जल्दी जल्दी जुड़ जाते हैं एंड बहुत तेजी से आ जाते हैं। बस मैं 1 मिनट आपका लूँगा और दोस्तों बहुत तेज़ी से कनेक्ट हो जाइए। मेरा नाम है दीपक, जो आपकी हेल्प करेगा इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। आई एम दी वन हु विल ऑलवेज हेल्प यू आउट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। और जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए जितने लोग जुड़ रहे हैं। समर सिंह, सोमा, रमेश, जितेंद्र, शैलजा, निशांका, है ना, गिंगवार, कृष्ण, ताहिरा, समर, अर्जुन, सुरेश, शैलजा, है ना, गरिमा, प्रीति, महजबीन, अर्जुन, जितने लोग जुड़ रहे हैं सब लोगों का स्वागत है। इंग्लिश बाय दीपक सर, है ना, इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है जिस पर आप लोग जुड़ सकते हैं, है ना। इंग्लिश बाय दीपक सर आपका टेलीग्राम है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करने वाला हूं कि आप सब लोग टेस्ट सीरीज भी यार लगाएं। मतलब इतने कम दामों में टेस्ट सीरीज है, ठीक है, टेक्स्ट बुक की। और आपको कौन सा, उसमें सिर्फ एक दीपक पास कोड यूज करना है, उसका आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप दीपक पास, देखिए दीपक पास जो है वो है उसका टेस्ट सीरीज का नॉर्मल कोड जो है। किसी कोर्स को अगर आप परचेज कर रहे हैं तो मेरा कूपन कोड है DEEPAK, राइट। और अगर आप पास प्रो परचेज कर रहे हैं, पास प्रो हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको हम टेस्ट सीरीज बोलते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम में भी दिया हुआ है, तो इसमें आप दीपक पास कोड लगाइए, दीपक पास कोड लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं हर किसी व्यक्ति को सजेस्ट करूंगा कि वो आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। टेस्ट सीरीज एक बहुत ही, क्या कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। और मैं इस बार नॉर्मली लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि वो टेस्ट सीरीज भी लगाएं। DSSS भी ले रखा हो, UP TGT या बिहार या कोई भी एग्जाम, तो उसके लिए भी आप लगा सकते हैं। चलो, बिहार शिक्षक भर्ती का भी बैच अवेलेबल है। आप सिर्फ मेरे को मैसेज कर दीजिए और बिहार शिक्षक भर्ती का बैच आप ले सकते हैं। BPSC 3.0 या बिहार एस्टेट का बैच, और मेरा कूपन कोड आप दीपक उसमें लगा सकते हैं, राइट। ये ध्यान रखिएगा, मेरा कूपन कोड दीपक उसमें आप लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बता दीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक हम लेके चलेंगे। आपके 2 स्पेलिंग्स तो आते ही आते हैं, ये मान के चलिएगा। 2 स्पेलिंग्स आपके आते ही आते हैं। जिन लोगों को गुड मॉर्निंग मैंने नहीं लिया नाम, उन सबको भी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग है, ठीक है। जल्दी से ये बता दीजिए, कौन सा आंसर जो है वो गड़बड़ है। ध्यान से, मुझे लगता है ए वाला गड़बड़ है। इररिप्रेसिबल में जो है डबल एस आता है ना। इररिप्रेसिबल में यहां पर डबल एस आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहां पर ये डबल एस आएगा, ये गलत है। इरिफ्यूटेबल, इरिवोकेबल, इरेजिस्टेबल मुझे लगता है ठीक है। ए वाला जो है दोस्तों वो गड़बड़ है ना। हाँ जी, ए वाला जो है वो आपका गड़बड़ है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए, अच्छा, किसी को मीनिंग पता है इन सब के? किसी को इनके मीनिंग पता है? एक बार बता दो जरा, किन किन को मीनिंग पता है ये। हाँ जी, 1 मिनट दे दीजिए दोस्तों, 1 सेकंड बस। चलिए, हाँ जी, इररिप्रेसिबल जिसको रिप्रेस ना किया जा सके, यानी जिसको दबाया या जिसको मतलब रोका ना जा सके। इररिफ्यूटेबल जिसका खंडन ना किया जा सके। इररिफ्यूटेबल जिसका खंडन ना किया जा सके। इरिवोकेबल होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, इरिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और इरेजिस्टेबल होता है जिसके लिए आप अपने आप को रोक नहीं सकते।
इरिजिस्टिबल डिजायर फॉर मनी, ठीक है ना, जब आप अपने आप को रेजिस्ट ना कर पाए। अच्छा वर्ड है, पते होने चाहिए, मेरे ख्याल से पता होने चाहिए। सेकंड नंबर बता दो दोस्तों, तेजी से, स्पीड से हम लोग लेके चलेंगे यार, है ना, बहुत तेजी से लेके चलेंगे। बहुत प्यारे वर्ड हैं, चलिए ये भी अच्छे वर्ड हैं। ये बता दीजिए कौन सी स्पेलिंग गलत है, बहुत ध्यान से, ध्यान से, तेजी से, बहुत बहुत तेजी से। अच्छा देखो, इसमें ना गैलीवेंट का स्पेलिंग गलत है। गैलीवेंट होता है ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गैलीवेंट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, है ना। हाँ जी, तो गैलीवेंट का स्पेलिंग गलत है जी। और ये है ना, आपका आया भी था, ये सेम जो है वो आपका DSSB में 2018 में आया हुआ था। गैलेंट, गैलीवेंट, गैलन और गैलरी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सिर्फ हमारा बी गलत है, तो इसको गलत कर दीजिए, बाकी को सही कर दीजिए। नेक्स्ट वन बताइए, ये तो हमने काफी बार पूछा ही हुआ है दोस्तों, बना दीजिए क्या राइट आंसर है। गैलन बड़े बड़े शिप में वो उस टाइप में बोलते हैं, उसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए गैलन वर्ड सही है। चलिए हाँ जी, फाइंड दी करेक्ट स्पेलिंग। थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा, है ना दोस्तों, बहुत तेजी से चलना पड़ेगा। हाँ जी, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी में डी फॉर दिल्ली जो है वो हमारी सही स्पेलिंग है। अब याद हो गई है सबको, ब्लास्फेमी सबको याद हो चुकी है। डी फॉर दिल्ली, BLASPHEMY। ब्लास्फेमी होता है ईश्वर निंदा करना, भगवान को क्रिटिसाइज करना, ईश्वर की निंदा करना, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी, राइट। चलिए फोर्थ नंबर बता दीजिए। अच्छा वर्ड है, कोई मीनिंग बता पाए तो बता देना। कोई अगर इसका मीनिंग बता पाए तो साथ में मीनिंग भी बता देना, जल्दी से, तेजी से, स्पीड से। मैं चाहता हूं मैक्सिमम लोग इसमें जुड़े यार। और ये सेशन ना DSSB जर्नल पेपर और मेन पेपर दोनों के लिए रखा जाएगा, क्योंकि ग्रामर ऑलमोस्ट सेम आती है ना। और मैंने ये पूरा पेपर एनालिसिस करा है और पूरा ध्यान रखा जाएगा, यूपी, TGT, PGT वालों का भी, और भी सब लोगों के लिए पेपर ये बन सकता है। चलिए, स्ट्रैटेजम का मतलब होता है चाल चलाकी। स्ट्रैटेजम का मतलब होता है चाल चलाकी, ट्रिक्स जो होती हैं उसके लिए आप बोल सकते हो स्ट्रैटेजम। चाल चलाकी या ट्रिक्स जो होता है उसको बोलते हैं हम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पॉलिटिशियन यूजिंग स्ट्रैटेजम टू विन इलेक्शन। पॉलिटिशियन यूजिंग, एक मिनट रुकिए, स्ट्रेटा है ना, ये सी होगा यार, एक मिनट रुकिए, ये तो सी होगा, बी क्यों लग रहा हूं मैं। स्ट्रेटाजैम है ना, मेरे ख्याल से तो स्ट्रेटीजैम नहीं, स्ट्रेटाजैम ये मेरे ख्याल सी होना चाहिए। मैं इसको सी लगाता हूं यार, है ना। हाँ जी, स्ट्रेटाजैम एक ट्रिक होता है ना, स्ट्रेटाजैम जो है वो एक ट्रिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सी फॉर कैट राइट आंसर है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं अगर मैंने इसको बी लगा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन बताइए ध्यान से, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। इनकरेक्ट बताना है क्या इसमें, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसमें क्या पूछने जा रहा हूं। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ यार, सॉरी, इसके अंदर आप इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ, करेक्ट स्पेलिंग नहीं बतानी। इसके अंदर आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट नहीं बतानी, ठीक। सॉरी, मैं वापस ले रहा हूं, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताइए, ठीक। डिक्लेंशन सही है, लैबिरिंथ सही है, क्विंटिसेंस सही है, पेंडिमोनियम का जो स्पेलिंग है वो बनेगा, अगर मैं बोलूं तो ये वाला पेंडिमोनियम का स्पेलिंग जो है डी फॉर दिल्ली बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये स्पेलिंग हमारा गलत है, पेंडिमोनियम होता है शोर शराबा, स्पेलिंग ये हमारी गलत है, राइट। चलो आ जाओ नेक्स्ट की तरफ, बताइए स्टूपिड की कंपैरेटिव डिग्री हमने पहले देखी है ना, बस ये एक बार वापस कर दीजिए। स्टूपिड की कंपैरेटिव डिग्री क्या लग रहा है आपको, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, स्टूपिड की, हाँ जी, कंपैरेटिव डिग्री क्या लग रही है, बहुत बहुत ध्यान से बनाइए। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ स्टूपिड हमने बात कर चुके हैं, स्टूपिडर है ना, ये स्टूपिडर मानी जाती है।
आइडियली मोर स्टूपिड होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, स्ट्यूपिडर। ठीक है ना, हाँ जी। तो बी फॉर बॉम्बे जो है वो हमारा राइट स्पेलिंग है, बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर है। स्ट्यूपिड की डिग्री जो दी गई है वो स्ट्यूपिडर और स्ट्यूपिडेस्ट दी गई है, ये ध्यान रखना। स्ट्यूपिडर और स्ट्यूपिडेस्ट दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ स्ट्यूपिड इज स्ट्यूपिडर और स्ट्यूपिडेस्ट, राइट, ये ध्यान रखना। चलिए ये बताइए इसमें से कौन सा प्रोनाउन नहीं है। देखो थोड़ा आसान क्वेश्चन, थोड़ा टफ क्वेश्चन, दोनों लेते हुए चलेंगे हम, है ना, ताकि आसान और टफ को दोनों को हम साथ लेके चलें और दोनों हमारे काम बन जाए। बहुत ध्यान से, विच ऑफ दीज इज आर नॉट प्रोनाउन, विच ऑफ दीज इज आर नॉट प्रोनाउन, ध्यान से बताइए। ईच अदर प्रोनाउन है रेसिप्रोकल, वन अनदर प्रोनाउन है रेसिप्रोकल, समवन प्रोनाउन है इंडेफिनेट, योर जो है वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है ना। इसका अगर प्रोनाउन होता तो ये होता योर्स, योर्स हमारा प्रोनाउन है, ये ध्यान रखना। योर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ जी, इसमें से कौन सी जो है रिलेटिव एडवर्ब है, इनमें से कौन सी हमारी रिलेटिव एडवर्ब है, बहुत ध्यान से बना के चलिएगा यार। कौन सी जो है वो हमारी रिलेटिव एडवर्ब है। गाइस एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आपको कोई कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप इस नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। मेरे से इंग्लिश पढ़नी है सेपरेट तो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है जिस पर आप सब लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगर मैं बात करूं हु विच हुज, बिल्कुल गलत आंसर है। मुझे नहीं पता ये कौन भ्रम फैला रहा है। बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर है ना, बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर है। मुझे नहीं पता ए किसने बता दिया आपको, है ना। हाँ जी, ए किसने बता दिया या आप किसके पीछे भाग गए हो, मेरे ख्याल से ये आपका आंसर नहीं है। जितने भी लोग ए लगा रहे हैं वो उनका आंसर था ही नहीं, उन्होंने किसी को कॉपी करा, देखा, मुझे नहीं पता क्यों आप लगा रहे हैं, ठीक। हाँ जी, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया कि आप विच को कैसे लगा दोगे एडवर्ब में, है ना, हुस को कैसे लगा दोगे एडवर्ब में, राइट। हाँ जी, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये जो है हमारी रिलेटिव एडवर्ब है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन। हाँ जी, ध्यान से करिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। बीच बीच में थोड़ा वो कैप कई बार आ जाएगा, जो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, है ना। हाँ जी, बहुत तेजी से आंसर बना दीजिए, बहुत बहुत तेजी से बना दीजिए। अच्छा, नॉट रेड केयरफुली, हो जाता है कभी कभी ना, वो दिखता नहीं, मैं आगे आ जाता हूं या आप ध्यान से नहीं पढ़ते, ये सब बातें जो है ना हो जाती है कभी कभी, और पता नहीं ये क्यों टफ क्वेश्चनों में ही होती हैं, है ना। हाँ जी, आसान क्वेश्चन को पढ़ भी लेते हैं, हो भी जाता है, कोई आगे भी नहीं अड़ता, जैसे ही टफ क्वेश्चन आता है वहीं सारी समस्याएं आ जाती हैं। वन प्रूवन वे टू बीट द एनिमी इज टू फाइंड हिज एक्लेस हील्स। हाँ जी, एक्लेस हील्स का जो मतलब होता है वो होता है वीक पॉइंट। एक्लेस हील का मतलब क्या होता है, वो होता है वीक स्पॉट। मैंने कहा यार इंग्लिश इज एन एक्लेस हील्स, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं इंग्लिश जो है वो हमारी एक्लेस हील है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश हमारी क्या है, एक्लेस हील है, उसको हमें इंप्रूव करना है। एक्लेस हील का मतलब होता है वीक पॉइंट। एक्लेस हील का मतलब क्या होता है, वीक पॉइंट, कमजोर कड़ी, जिसको हम बोलते हैं कमजोर कड़ी, राइट। हाँ जी, ध्यान से बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। चलिए इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, बहुत बहुत ध्यान से। पेड बैच का भी क्वेश्चन है दोस्तों, पेड में भी कराया था मैंने ये क्वेश्चन। चलिए बहुत बहुत ध्यान से बताइए इसमें कौन सा सही क्वेश्चन है। 10 नंबर के अंदर आपके हिसाब से कौन सा सही है। देखो पहली बात तो ब्रेव्स तो बोल ही नहीं सकते, यहां पर द ब्रेव भी आएगा
और यह भी कहा जाता है पंजाब के साथ दा लगाया जाता है। ठीक है, कई बार लोग इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, पंजाब के साथ लोग दा पंजाब बोलते हैं और लैंड ऑफ दा ब्रेव बोलोगे, ये ध्यान रखना। आ न्यूज हम कभी नहीं बोलते, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मैन इज मोर्टल बोलोगे, दा मैन इज मोर्टल नहीं बोलोगे। हां ये ठीक है, द एलमाइटी विल हेल्प अस इन आवर वर्क, ये लाइन ठीक है। डी फॉर दिल्ली हमारा राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। ये वाली लाइन हमारी ठीक है और डी फॉर दिल्ली जो है वो एक राइट आंसर बन रहा है। ठीक, डी फॉर दिल्ली जो है वो हमारा एक राइट आंसर बन रहा है। मैन इज मोर्टल, दिस इज न्यूज टू मी। ठीक है, या अ पीस ऑफ न्यूज बोल सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर बता दीजिए। ध्यान से, तेजी से, स्पीड से मित्रों बताते चलिए, लोगों तक बढ़ाते चलिए, ध्यान से करिएगा। ध्यान से 11 नंबर, बहुत तेजी से देखिए। एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है ना, एक्यूज के साथ ऑफ आता है। कैनाइवेंस विद द क्रिमिनल होता है, यानी उनके साथ कंस्पायर करना। पुलिस जो है वो एक्यूज्ड है क्या, पुलिस क्रिमिनल के साथ कंस्पायर करने में, उनके साथ षड्यंत्र करने में, उस सेंस में यहां पर बोला जाता है। तो यहां एक्यूज्ड ऑफ तो आएगा ही, कैनाइवेंस विद बोल सकते हो, और कोई मुझे सही लग नहीं रहा। ठीक, हाँ जी, चलिए सी फॉर कैट राइट आंसर आप बना सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ध्यान से बनाइएगा। चलिए ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बनाइएगा बड़े ध्यान से बस। हाँ जी, नाउ आई हैविंग ग्रो ओल्डर, आई एम ऑफन स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड। क्या लगाएंगे? सुनो, जितने भी लोग आई के साथ ये बी फॉर बॉम्बे लगा रहे हैं, तुम चाय पी रहे होगे कि नहीं पियोगे? मुझे एक चीज बता दो, आई के साथ हैज लगता है क्या? ओ बी फॉर बॉम्बे लगाने वालों, एक बात बता दो, आई के साथ हैज लगता है? दुनिया पलट दी तुमने, जज्बात पलट दिए। आई एम ग्रोइंग ओल्डर, डी फॉर दिल्ली लगाइए। बहुत सिंपल था, मुझे नहीं पता आप ऐसे क्वेश्चनों में क्यों कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत सिंपल था, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता कि कई बार आप ऐसे क्वेश्चनों में क्यों कंफ्यूज हो जाते हो। राइट, हाँ जी, बिल्कुल समझ नहीं आता है कई बार। आई एम ग्रोइंग ओल्डर, नाउ दैट आई एम ग्रोइंग ओल्डर, आई ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड। राइट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वन बताइए, आसान है ये सब लोग कर लेंगे। आई हैज गॉन, है ना, अगर मैं बोलूं आई हैज गॉन, बस यहीं पे इंग्लिश खत्म, इसके आगे इंग्लिश है नहीं दोस्तों, बस ध्यान रख लेना, है ना। आई हैज गॉन बोलिए और धमाका कर दीजिए इंग्लिश में, लोग ढूंढेंगे, एग्जामिनर ढूंढेगा तुम्हें। एक्सेस के साथ टू लगाइए, है ना, एक्सेस के साथ क्या लगाइए? टू लगाइए। फूड एंड वाटर आर द टू बेसिक नेसेसिटी, फूड और वाटर हमारी दो बेसिक नेसेसिटी है, दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेस टू, जिसका सिटीजन्स के पास एक्सेस होना चाहिए। दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेस टू, जिनके पास सिटीजन का एक्सेस होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, हाँ जी, बहुत ध्यान से बताइएगा दोस्तों। हाँ जी, द ऑथर इज नॉट नोन, ध्यान से, तेजी से बनाते चलिए, लोगों तक पहुंचाते चलिए, दौड़ाते चलिए। हाँ जी, द ऑथर इज नॉट वेल नोन, लिटिल बिट पीपल मतलब हैव हर्ड ऑफ हिम। क्या आंसर बनाएंगे? यार तुम कमाल के हो। सुनो मेरे दोस्तों, ऑथर वेल नोन नहीं है, ना के बराबर लोगों ने उनके बारे में सुना है, तो मैं लगाऊंगा फ्यू पीपल, ठीक है ना। हाँ जी, इसको आप क्या लगाएंगे? डी फॉर दिल्ली। सी का सुनो मेरे दोस्तों, मेरी कहानी आप क्यों लगाएंगे सी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। हाँ जी, क्यों लगाएंगे सी, है ना, मुझे नहीं पता।
हाँ जी, चलिए, तो अगर मैं बोलूं फ्यू पीपल, ना के बराबर लोग जानते हैं, क्योंकि ऑथर वेल नोन नहीं है, तो ना के बराबर लोग जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। राइट, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइए, है ना। मैं बार बार कहूंगा, जल्दीबाजी ना करें, किसी के आंसर से प्रभावित ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 15 नंबर बता दीजिए। हाँ जी, कल मैंने ये ग्रुप में भी शेयर किया था। 15 नंबर, हाँ जी, 15 नंबर। आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डिड नॉट नो। ध्यान से, आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डिड नॉट नो। ध्यान से करिएगा, बहुत बहुत ध्यान से सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी। अच्छा लग रहा है तुम्हारे आंसरों को देखकर, ए फॉर एप्पल लगा लो, ठीक है। द मीनिंग ऑफ विच, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच आई डोंट नो, जिनके मीनिंग मुझे नहीं पता। तो मैं आंसर लगा, विच मीनिंग नहीं, द मीनिंग ऑफ विच आई डोंट नो, जिनके मीनिंग मुझे नहीं पता, मैं लगाऊंगा इसमें ए फॉर एप्पल, राइट आंसर। सुनो, दुनिया हिल गई है, धरती पलट गई है, 5 रिएक्टर स्केल पे भूकंप नोट किया गया है, ठीक है ना। हाँ जी, जिस हिसाब से आपके आंसर आ रहे हैं, चाय भरपूर बिक रही है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, ध्यान से बनाइएगा दोस्तों। जरा ना लोगों तक वीडियो पहुंचा दो यार, शेयर कर दो, ठीक है। हाँ जी, लोगों तक वीडियो पहुंचा दो, शेयर कर दो। और मैं चाहूंगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज भी देखें, टेस्ट सीरीज पास प्रो हमारे पास है, बिल्कुल उसको देखें यार, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, पूरे हिंदुस्तान में यूज करते हैं स्टूडेंट। पास प्रो यूज करिए, काफी अच्छे उसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं, है ना। हाँ जी, चलिए ध्यान से, तेजी से। आई हैव एन इनवाइट फ्रॉम अ फ्रेंड टू विजिट। देखिए, कनाडा के साथ दा नहीं आता, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दा आता है, तो इसको आप आंसर लगाइए डी फॉर दिल्ली। राइट आंसर क्या है? डी फॉर दिल्ली, ये ध्यान रखिएगा। आई हैव एन इनवाइट फ्रॉम अ फ्रेंड टू विजिट कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में दा लगेगा, कनाडा में नहीं लगेगा, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट वन बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन है, शानदार है, बहुत जबरदस्त है। तेजी से, स्पीड से बनाते चलिए। इस सेशन में 50 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे, है ना, मंडे से। और एक चीज ध्यान रखना, बहुत जरूरी बात, कल है फ्रेजल प्रेपोजिशन पे मैराथन। कल किस पे मैराथन है? फ्रेजल प्रेपोजिशन पे मैराथन है, तो समझिए बड़ी खतरनाक होने वाली है। फ्रेजल प्रेपोजिशन पे कल 10:30 बजे मैराथन है, सब लोग जुड़ना ना भूले, बिल्कुल जुड़ जाइएगा, है ना। फ्रेजल प्रेपोजिशन पे मैराथन है 10:30 पे कल, राइट। हाँ जी, और काफी शानदार रहेगी। फ्रेजल प्रेपोजिशन अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत एग्जामों में फंसाता है, तो ये आपको कल मिलेगी 10:30 बजे, ठीक है ना। हाँ जी, कल फ्रेजल प्रेपोजिशन की मैराथन 10:30 बजे आपको मिलेगी, ये ध्यान रखना। चलिए, यहां पर जो आंसर है ऑन फेलिंग है। ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड ऑन फेलिंग अगेन, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं, है ना। टू बी फेल्ड अगेन नहीं, ठीक है। टू बी फेल्ड का मतलब है फेल्ड किया जाना, वो फेल नहीं किया गया है, ठीक है ना। ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड ऑन फेलिंग अगेन, ठीक है। यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? डी फॉर दिल्ली, राइट, ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी फॉर दिल्ली, ये ध्यान रख। देखो एक चीज समझो, टू बी फेल्ड का मतलब क्या है ना, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस की तो बात ही नहीं है, वो डिसअपॉइंटेड है तो टू बी फेल्ड कैसे हो जाएगा? और टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे आ जाएगी, है ना। बाय के साथ अगर मैं बोलूं बाय बीइंग फेलिंग होगा, बाय बीइंग फेल्ड क्यों होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
चलिए, हाँ जी। नहीं, वो तो देखो, मैं आपको एक बार फिर बोलता हूं, जब आप कहेंगे तब मैं आपको ये रियलाइज करा दूंगा कि अभी दुनिया बहुत बाकी है इंग्लिश में। और ऐसा नहीं वो आपके लिए है, वो मेरे लिए भी है। मैं भी पढ़ता रहता हूं, मुझे भी बहुत नई चीजें देखने को मिलती रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, 18 नंबर बता दीजिए बहुत ध्यान से। हाँ जी, बहुत ध्यान से। बहुत सिंपल है ये वाला, ये आसान है, आप सब लोग बना लेंगे। चलिए, दुनिया हिल गई है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार हिल जाती है दुनिया, है ना। हाँ जी, वी केम बैक बिकॉज वी हैड रन, ये आएगा, वी हैड रन आउट ऑफ मनी। रनिंग आउट ऑफ मनी का मतलब होता है, रन आउट ऑफ मनी का मतलब होता है पैसा खत्म हो जाना। बंदा जब आउट ऑफ पॉकेट हो जाता है, रन आउट ऑफ मनी का मतलब है बंदा जब आउट ऑफ पॉकेट हो जाता है। और अगर मैं बोलूं तो रनिंग आउट ऑफ मनी उस सेंस में बोला जाता है। वी केम बैक बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ मनी। अच्छा वर्ड है दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन ले लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है, थोड़ा तेजी से चल पड़ते हैं, है ना। हाँ जी, बहुत ध्यान से। आई कुड नॉट स्लीप, ध्यान से बनाइएगा, ध्यान से। आसान है, सब लोग बना लोगे, बहुत आसानी से पकड़ के आंसर बना लोगे। मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम है। आई कुड नॉट स्लीप इन केस, बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, है ना। मतलब थकने के बावजूद भी मैं सो नहीं पाया, है ना, थकने के बावजूद भी मैं सो नहीं पाया। राइट, ये ध्यान रखना। आई कुड नॉट स्लीप इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी वेरी टायर्ड। राइट, ये ध्यान रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी वेरी टायर्ड। अगर आप बेड पर लेटते हैं और आपको नींद आ जाती है, तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली आदमी कोई नहीं है ना। क्योंकि जब लोग सोने जाते हैं तो चिंता के कारण और बहुत चीजों के कारण जो लाइफ में चल रही होती हैं, लोगों को एक एक दो दो घंटे तक नींद नहीं आती है। तो अगर आपको जाते ही नींद आ जाती है ना, तो आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। बहुत ही, मतलब मैं मानूंगा सही लाइफ चल रही है ना, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, बट ये भी मत कहिएगा, सुनो, ये भी मत कहिएगा कि भैया मैं तो जाते ही सो जाता हूं और उठ ही नहीं पाता हूं, सुबह 10-10 12-12 घंटे सोता हूं। तो आप फिर एक भाग्यशाली नहीं, आप एक आलसी की कैटेगरी में आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, चलिए, आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड। नेक्स्ट वन बता दीजिए क्या बोल रहा है वो, ध्यान से, तेजी से, स्पीड से बनाओ यार, थोड़ा लोगों तक पहुंचा दीजिए। हाँ जी, शी वॉज सो टॉल टू रीच टू द टॉप सेल्फ, बता दीजिए क्या बनाएंगे, बहुत ध्यान से। हाँ जी, शी वॉज सो टॉल टू रीच टू द टॉप। अगर मैं बोलूं तो देखिए, इसका मतलब मैं बोलूं टॉल एनफ, इसको आप कैसे बनाएंगे, एनफ टॉल नहीं, एनफ जो है वो यहां पर एडवर्ब है। एनफ यहां पे एडवर्ब है, टॉल के बाद आएगा, टॉल के बाद आएगा। एनफ जब एडवर्ब होता है तो उस वर्ड के बाद आता है जिसको वो क्वालिफाई करता है। तो शी वॉज टॉल एनफ टू रीच टू द टॉप सेल्फ, यानी टॉल था, काफी टॉल था, उस सेंस में यहां पर वो बोला जा सकता है। राइट, शी वॉज टॉल एनफ, उस सेंस में इसको आप बोल सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 21 नंबर, ये भी मैंने कल शेयर करा था, ये भी मैंने कल शेयर करा था, ये ध्यान रखना, बहुत ध्यान से बनाइए। हाँ जी, ध्यान से बनाइए। शी रैन आउट ऑफ हर हाउस फ्रॉम फ्राइटनिंग, इसको चेंज करिए, क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिए। इसको आप लगाइए इन फ्राइट, इन फ्राइट मतलब है डर के मारे, है ना। इन फ्राइट, बाय फ्राइटनिंग नहीं बोलेंगे, इन फ्राइट बोलेंगे। वो घर से बाहर आ गया डर के मारे, तो इन फ्राइट उस सेंस में बोलेंगे, डर के कारण, है ना। इन फ्राइट उस सेंस में यहां पर बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए 22 नंबर बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन चलते हैं यार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बहुत बहुत ध्यान से, बहुत बहुत तेजी से आप आंसर बनाते चलिए। चलिए बहुत ध्यान से। सिमरन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। क्या करेंगे आप इसके साथ? सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी नो एरर लगा लो, कोई एरर नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि वो किसी भी और गर्ल के कंपैरिजन में ज्यादा इंटेलिजेंट है। कंपैरेटिव डिग्री लगानी है ना? ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री लगी है इंटेलिजेंट की, तो मोर इंटेलिजेंट आ जाएगा। ए फॉर एप्पल विल बी दी राइट आंसर। ए फॉर एप्पल विल बी द राइट आंसर। कोई इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत नहीं है। 23 नंबर बता दीजिए क्या राइट आंसर बन रहा है। हाँ जी, इसको एक्सक्लामेटरी में चेंज कर दीजिए। ये सेंटेंस को आप एक्सक्लामेटरी में चेंज कर दीजिए। चलिए ध्यान से करिएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इसको आप चेंज कर दीजिए। बहुत बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से, बहुत ध्यान से, बहुत स्पीड से लोगों तक शेयर करते जाइए वीडियो को। आई वुड गिव एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी, है ना? चलिए सी में क्यों बनाओगे? अच्छा एक चीज बताइए, ये एच वाला साउंड कहां से लगा दोगे आप? मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा। मैं बी की तरफ जा रहा हूं, मुझे मेरे को नहीं सूट कर रहा है और कोई। ठीक है, मैं बी की तरफ जा रहा हूं। हो सकता है आप मेरे से आप डिसएग्री कर जाए, लेकिन आंसर बी फॉर बॉम्बे है, की में भी है। और मैं ए एच वाला साउंड तो ऐड कर ही नहीं सकता यहां पर। ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। बी फॉर बॉम्बे जो है वो राइट आंसर है यहां पर। व्हाट वुड आई नॉट गिव यू टू सी यू हैप्पी? आई गिव यू एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी। व्हाट वुड आई नॉट गिव यू टू सी हैप्पी? बी फॉर बॉम्बे जो है वो आपका राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं सी मान ही नहीं सकता, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। यहां पर हैप्पी वाली कंडीशन है जो सी में फिट नहीं करती, और ओ वाली कंडीशन भी सी में फिट नहीं करती है। राइट, ये ध्यान रखिएगा। 1 मिनट दे दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वन चलते हैं हम। चलिए चलिए, हाँ जी सॉरी, बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर है। बेहतरीन चल रहे हो दोस्तों, शानदार खेल रहे हो आज। लेकिन सुनो सुनो मेरे मित्रों, थोड़ा सा ना आज एक फीलिंग आया है कि हमें और अभी मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूं आज एक फीलिंग आ रही है कि अभी हमें और मेहनत करनी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर बता दीजिए। व्हाट टाइम शैल वी गो शॉपिंग? let's see how the weather looks and dash। चाय का ऑर्डर देने गए थे? हाँ यार, कम पड़ गई। मैंने थोड़ा अंदाजा लगाया था कि इतनी बिकेगी, आज ज्यादा बिक गई। चाय का ऑर्डर देने ही गया था। सही पकड़े हो, सही पकड़े हो तुम। चाय का ऑर्डर ही देने गया था। चलिए बताइए जरा क्या है। जितने सुनो मेरे मित्रों, एक बात सुन लो, जितने भी लोग ए फॉर एप्पल लगा रहे हैं वो 4 कप चाय पियो, 4 कप। क्योंकि ए फॉर एप्पल का कोई सेंस ही नहीं है यहां पर। ठीक है ना? हाँ जी, अगर मैं बोलूं यहां पर ए फॉर एप्पल का कोई सेंस ही नहीं है, आप पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो। ठीक, ये बिल्कुल गलत है। और अगर होता भी, वो कहता लेट्स सी हाउ द वेदर लुक्स एंड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स,
कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, कोई मीनिंग नहीं बन रहा। ए फॉर एप्पल। टर्न्ड अ ब्लाइंड आई होता है ध्यान ना देना, बन नहीं रहा। लेट्स कॉल इट अ डे, बन नहीं रहा। तो ये वाला जो हमें निकालना था, ये ऑड वन आउट मेथड से निकालना था कि अगर मुझे प्ले इट बाय ईयर नहीं भी पता तो भी मैं बाकी 3 ऑप्शन को हटा देता हूं, है ना। आंसर मेरा बनेगा क्या? बी फॉर बॉम्बे। प्ले इट बाय ईयर का मतलब एक आइडिया लेना, प्ले इट बाय ईयर का मतलब एक आइडिया लेना कि भाई क्या है क्या नहीं, ठीक है ना, उस सेंस में बनेगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए, प्ले इट बाय ईयर का मतलब एक आइडिया ले लेना कि भाई आगे क्या मामला है, क्या ठीक है क्या नहीं, है ना, तो उस सेंस में बोल सकते हो। चलिए, हाँ जी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, चलो आपको प्ले इट बाय ईयर का मीनिंग नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मैं कल क्वेश्चन बना रहा था तो मुझे ये पता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स नहीं होगा, टर्न्ड एंड ब्लाइंड आई नहीं होगा, कॉल इट अ डे नहीं होगा, क्योंकि बाकी तीनों मुझे आते हैं। तो प्ले इट बाय ईयर मेरा, अगर मैं बोलूं एलिमिनेशन मेथड वाला बोल सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। बी फॉर बॉम्बे जो है वो राइट आंसर है, बी फॉर बॉम्बे जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए ध्यान से बनाइएगा कौन सा स्ट्रक्चर सही है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि अगर किसी को मेरे से कोई कोर्स रिलेटेड बात करनी है तो ये ऊपर मेरा नंबर है, मेरे से इंग्लिश पढ़नी है वो भी मैं करा सकता हूं, बीपीएससी, बीएसटेट, ठीक है, और आपके टीजीटी के DSSB, कोई भी बैच आपको लेने हैं तो ये ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज लेनी है इंग्लिश बाय दीपक सर में, उसका लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का। अगर मानिए आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज जो बहुत फेमस है वो लेनी है तो मैं 10% डिस्काउंट्स के साथ आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐप से ज्यादा डिस्काउंट आपको मेरे उस लिंक में मिल जाएगा। चलिए बता दीजिए क्या आएगा यहां पर। वो कह रहा है कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है। होम डिड यू सॉ यस्टरडे, आई सॉ हिम यस्टरडे। मुझे तो ए फॉर एप्पल, एक मिनट, हु डिड यू सी यस्टरडे, नहीं नहीं सुनो, ए फॉर एप्पल सही आंसर है। ठीक है, और ए फॉर, अच्छा सॉ नहीं, सी, माई गॉड, डी फॉर दिल्ली लगाओ। होम डिड यू सी यस्टरडे। अच्छा ये क्वेश्चन मार्क ही है, इसको क्वेश्चन मार्क में मत जाना, ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क ही है आगे। ठीक है, पंक्चुएशन की एरर मैं नहीं पूछता हूं ज्यादा। होम डिड यू सी यस्टरडे, आई सॉ हिम यस्टरडे, क्योंकि यहां पर ना यही होगा, आई सॉ हिम यस्टरडे। और जब आपको, है ना, आंसर मिले ऑब्जेक्ट का तो आपको लगाना होता है whom। जब आपको आंसर मिले ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, तब आपको लगाना होता है whom। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, whom आएगा क्योंकि who सब्जेक्ट के लिए आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, काफी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफी प्यारा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, चलिए ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन। चलिए, आई सेड मस्ट यू गो सून, आई सेड मस्ट यू गो सून, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से। भाई देखिए क्वेश्चन मार्क आप पूछ लो, मैं आपको क्वेश्चन मार्क की एरर नहीं दे रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रख लीजिएगा, है ना, हाँ जी। चलिए, मस्ट यू गो सून, देखो मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज होता है अगर पास्ट आता है तो। यहां पर अगर पास्ट है ना, और अगर यहां पर कंपल्शन है, मजबूरी है जाना, तो ध्यान रखना तब वो हैड टू में चेंज हो जाता है। मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज हो जाता है। आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सून, ठीक है ना। मस्ट जो है जब कंपल्शन होती है और पीछे पास्ट होता है तो वो हैड टू में चेंज हो जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 27 नंबर बता दीजिए, कंटेंशियस का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से बनाना। 27, शी हैज सम रादर कॉन्टेंशियस व्यूज ऑन रिलीजियन। कॉन्टेंशियस का मतलब क्या होता है ना। देखिए, कश्मीर हैज ऑलवेज बीन अ कंटेंशियस इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान,
कश्मीर हैज ऑलवेज बीन अ कॉन्टेंशियस इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर जो है बहुत कंटेंशियस इशू, जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है और जो कहीं ना कहीं क्या है, विच इज कॉजिंग डिसअग्रीमेंट। कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा, है ना, पीस ऑफ प्रॉपर्टी पे कंटेंशन कर रहा है, झगड़ा चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, घरों में होते हैं गाइस, ओवर समथिंग कंटेंशियस होती है, कंटेंशियस इश्यूज होते हैं घरों में, झगड़े। आज के टाइम में तो मैं देख रहा हूं यार, एक भी ऐसा घर नहीं दिख रहा जहां पे झगड़े नहीं चल रहे, और उनके रीजन समझ नहीं आते कई बार मुझे। मतलब मैं कहता हूँ यार, दीज आर वेरी इजी थिंग्स टू बी मैनेज। आई डोंट नो व्हाई पीपल कीप ऑन, यू नो, एक तो ईगो इशू बहुत है, और पता नहीं लोग एक दूसरे को, है ना। मेरा एक बहुत प्यारा, मैं अभी शेर मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मैं कल सुनाऊंगा उसको, जो एक रिलेशनशिप्स के ऊपर है ना। हाँ जी, मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा, बहुत प्यारी लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है वो। चलिए आज नहीं सुनाता, कल सुनाऊंगा फिर आपको। वाइप द स्लेट क्लीन, वाइप द स्लेट क्लीन, ध्यान से बनाना। हाँ जी, कोई कुछ ऐसे बोलता है, हाँ ये बात सच है कि जो लोग खुश है हम उनसे जलते हैं, है ना। हाँ जी, कई बार लोग इसलिए भी परेशान रहते हैं कि जो लोग खुश है उन्हें देख के ही लोग जलते हैं आजकल। वाइप द स्लेट क्लीन, क्या आंसर लगाएंगे, बहुत ध्यान से बताइएगा। बी फॉर बॉम्बे लगाइए दोस्तों, सुनो, बी फॉर बॉम्बे लगाइए। टू स्टार्ट अ न्यू एंड बेटर वे ऑफ बिहेविंग। वाइपिंग अ क्लीन स्लेट का मतलब क्या है ना। हाँ जी, लव यू सर, ठीक है जी, शुक्रिया, धन्यवाद जी। हाँ जी, चलिए देखिए, वाइप अ स्लेट क्लीन का मतलब है पुरानी सारी बातें हटा देना और नई बातें स्टार्ट करना। टू स्टार्ट अ न्यू एंड बेटर वे ऑफ बिहेविंग, राइट। तो इसको आप बी फॉर बॉम्बे जो है बोल सकते हैं, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे जो है वो बोल सकते हैं, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 29 नंबर, वाइप आउट होता है हटाना। चलिए शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत ध्यान से बता दीजिए, रैंक एंड फाइल क्या होता है दोस्तों। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है, जरा तेजी से बनाइए यार, लोगों तक पहुंचा दीजिए। चलिए, हाँ जी, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से। रैंक एंड फाइल होता है ऑर्डिनरी मेंबर, है ना। यू एंड आई आर रैंक एंड फाइल फॉर दिस कंट्री, ओके। हम और आप लोग क्या है, रैंक एंड फाइल है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। वी ऑल आर रैंक एंड फाइल फॉर दिस कंट्री। रैंक एंड फाइल होता है कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, नहीं मैं तो घर पे ही हूं जी, जाना कहीं नहीं मुझे। हाँ जी, चलिए मैं घर पे ही हूं, मैंने कहीं नहीं जाना जी, है ना। हाँ जी, चलिए, रैंक एंड फाइल का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी पीपल, राइट, उसको बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी लोग, रैंक एंड फाइल। ध्यान से 30 नंबर बता दीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है, थोड़ा तेजी से लोगों तक पहुंचा दीजिए, है ना, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज बिजी इन हर वर्क, क्या करेंगे इसके साथ। चलिए एक काम करिए, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, देखो वैसे तो आप हिज या हर दोनों लगा सकते हो, लेकिन नियर बाय को फॉलो करके अगर उसने हर यूज करा है तो मैं इसको नो इंप्रूवमेंट में ले जाऊंगा, है ना। हिज और हर दोनों चल सकता है, लेकिन अगर उसने बोला ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज बिजी इन हर वर्क, तो ईच गर्ल के अकॉर्डिंग नियर बाय में उठाया है, वो कोई गड़बड़ नहीं मानूंगा, मैं इसको नो इंप्रूवमेंट में रख सकता हूं, मैं इसको नो इंप्रूवमेंट में रख सकता हूं, ध्यान रखिएगा। 31 बता दीजिए क्या कह रहा है, बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचा दीजिए। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत ध्यान से,
बहुत बहुत ध्यान से। तो कैवलरी का जो ग्रुप होता है उसको आप क्या बोलते हैं? ग्रुप नहीं बोलते, बेवी नहीं बोलते, मार्च नहीं बोलते, इसको स्क्वाड्रन बोलते हैं। कैवलरी के ग्रुप को आप स्क्वाड्रन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, जिनको पता है, जिनको लगता है ऐसा क्वेश्चन कहाँ आता है, वो ईएमआरएस का पेपर देख लेना, बहुत रीसेंट हुआ है, ठीक है, या फिर किसी और पेपर में कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते। बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। चलिए 32 नंबर बता दीजिए क्या कह रहा है। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, 32 नंबर बता दीजिए। चलिए, एक्सक्यूज माई फ्रेंच, ध्यान से बताइएगा। मेरे को लगता है ये ना ए फॉर एप्पल है, पता नहीं आप बी लगा रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है ये ए फॉर एप्पल है। कैवलरी होता है जो घोड़े वाली सेना होती है, मुझे लग रहा है कि ये ए फॉर एप्पल है, पता नहीं, मेरे को लग रहा है। आप चेक कर सकते हो? कोई व्यक्ति क्या इसको चेक कर सकता है? मेरे हिसाब से ये ए फॉर एप्पल है, क्योंकि एक्सक्यूज माई फ्रेंच का मतलब ये होता है ना, कि आप एक किसी व्यक्ति के लिए इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आपने उसको गलत भाषा का इस्तेमाल करा है ना। जैसे कई बार वो क्या होता है, निकल जाता है ना, घर में बोल रहे होते हैं, गाली निकल गई किसी से, होता है यार, आजकल गाली देना एक कॉमन सी बात हो गई है ना। तो लोग बड़ी आजकल अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं ओ यार सॉरी, एक्सक्यूज माई फ्रेंच, यानी भाई, और इसको ये भी बोलते हैं पार्डन माई फ्रेंच। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, पार्डन माई फ्रेंच, दोनों बोलते हैं जब किसी से बोलते बोलते मानो कोई एब्यूजिव लैंग्वेज या गलत भाषा का इस्तेमाल हो जाए तो वो बोलते हैं, है ना। तो ए फॉर एप्पल जो है वो राइट आंसर है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं एक बात बस आपको और रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी भी बात को जोर देकर तभी बोलें जब आप उसमें 100% श्योर हैं, है ना, क्योंकि बाकी लोग भी आपको देख रहे होते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर जैसे आप किसी भी चीज को एम्फेटिकली बोल रहे हैं कि यही आंसर है या वो, तो आप उसकी डबल चेक जरूर करें, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, एक्सक्यूज माई फ्रेंच का मतलब टू स्पीक एन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। हां जी, 33 नंबर बता दीजिए। वी शुड फाइट द एनिमी डैश एंड ड्राइव हिम, ध्यान से। चलिए, नहीं, वो किसी भी व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूं। और देखो, मैं हमेशा जो भी कमेंट बोलता हूं, आप सब व्यक्ति को सम्मान रिस्पेक्ट देते हुए बोलता हूं कि यार आप देखिए, आप सोशल मीडिया पे लोग आपको देखते भी है, आप जिस तरह से इस चैट में बिहेव करते हैं, लोग अपना माइंड मेकअप करते हैं उस हिसाब से। चलिए, अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, टूथ एंड नेल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। इसको हम खाली टूथ एंड नेल बोलते हैं, इसको हम खाली टूथ एंड नेल बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वी शुड फाइट द एनिमी टूथ एंड नेल। अरे भाई, ऐसा नहीं है नेल और दांतों से लड़ाई करनी है तो बाय, विद और ऑफ नहीं आता, इसको हम खाली बोलते हैं टूथ एंड नेल। इंडियन आर्मी फॉट टूथ एंड नेल टू द पाकिस्तान आर्मी, तो इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन आर्मी फॉट टूथ एंड नेल टू द पाकिस्तान आर्मी, यानी भरसक, है ना, अगर मैं बोलूं भरसक प्रयास करना, है ना, टू ट्राई योर लेवल बेस्ट। अच्छा देखो, आज का सेशन ना ये भी हमें बता रहा है कि चाय बेचना बहुत आता है हमें, ठीक है, कोई एतराज नहीं है, वो तो बस यही है कि मैं, और देखो ऐसा कोई भी मत समझना कि ये क्वेश्चन आ नहीं सकते, ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चनों के आने की 100% संभावना होती है। हमारा पेपर हमेशा क्या बनता है, 70% आसान क्वेश्चन, 60% और 40% एक अच्छा लेवल रहता है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसको मैं टूथ एंड नेल बोलूंगा, ये ध्यान रखिए। मतलब ये है कि जिस दिन मैं बैठूं बनाने अच्छे से, तो बना तो आपके लिए शानदार क्वेश्चन सकता हूं मैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मतलब बढ़िया खेल सकते हैं हम, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 34 नंबर,
डिसअपॉइंट होने वाली बात ही नहीं है, मैं इसको मान ही नहीं सकता कि डिसअपॉइंट होने की जरूरत है। आप अपने नेक्स्ट लेवल पे खेलते जाइए, अच्छे हो जाएंगे, कोई एतराज ही नहीं है। एक बैड बॉय जो है वो डिलाइट यानी इंजॉय करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। किस चीज में? दूसरों को छेड़ने में इंजॉय करता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, डिलाइट के साथ आप इन लगाएंगे, ये ध्यान रखना। मैं एक बार दोबारा से एक बार बता दूं, कल है फ्रेजल प्रेपोजिशन की मैराथन, है ना, तो सब लोग जुड़ जाना। इसका कोई मुकाबला नहीं होगा क्लास का, इस क्लास का कोई मुकाबला नहीं होगा। 10:30 बजे कल फ्रेजल प्रेपोजिशन की मैराथन होने वाली है और बहुत बेहतरीन उसके अंदर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और अभी हम 40 क्वेश्चन करेंगे, 35 में मत भाग जाना। हम 40 क्वेश्चन करेंगे, 35 में मत भाग जाना। चलिए, हाँ जी, प्यार जो होता है दोस्तों, वो किस चीज को किस में बदल देता है, बता दीजिए। चलिए, हाँ जी, देखिए, अगर मैं अरे दोनों वर्ड यूज करने हैं, पूरा मीनिंग बताइए। एक वर्ड यूज नहीं होगा, दोनों वर्ड यूज होंगे। जरा मीनिंग बताइए, ए बी मत करिए, पूरा मीनिंग। लव टर्न्स एनमिटी इनटू एमिटी, ठीक है ना। प्यार जो होता है वो क्या करता है दोस्तों, दुश्मनी को प्यार में बदल देता है ना। दोनों में एनिमिटी थोड़ी आ जाएगा, एनिमिटी इंटू एनिमिटी थोड़ी है। मतलब आप इसको, मेरी तरफ से गलती है कि मुझे ऐसे ऑप्शन देना चाहिए था, ठीक है ना, हाँ जी, वो मेरी गलती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। प्यार बोला जाता है हिंदी फिल्मों में, बड़ी ताकत होती है। एक मैं शेर भी सुनाना चाहता हूं जरा, है ना, और क्या कहते हैं, कौन सा था, हाँ जी, उसने हमारी गली में किराए पे मकान लिया और उसके बाद हमारी गली के किराए बढ़ गए, है ना, मकानों के किराए बढ़ गए, कुछ ऐसे करके, हाँ जी। चलिए, प्यार में बहुत ताकत होती है, बड़ा फेमस हिंदी फिल्में, हमारी आधी फिल्में बोलती है ना। हिंदी फिल्में कैसे बनती हैं गाइज, उनको हम बोलते हैं हॉकम। हॉकम, हॉकम सुन रहे हो, हॉकम लव स्टोरीज। अगर किसी ने ये वर्ड हॉकम वर्ड सुना है ना, हाँ जी, बड़ा फेमस है ना। उन्होंने हमारी गली में किराए पे मकान लिया और हमारी गली में मकानों के किराए बढ़ गए। वाह भाई वाह। हिंदी हॉकम मूवीज, यानी हमारी जो 80% 90% मूवीज है, वो क्या है, वो मतलब बड़ी वो ओल्ड बोरिंग लव स्टोरी, लव बॉय, लड़का लड़की एंड ऑल दैट, अभी तक वही चल रहे हैं। बाहर के लोग इतनी शानदार मूवीज बनाते हैं, हमारी मूवी अभी भी वही है ना। बहुत साउथ की मूवियाँ फिर भी थोड़ी सी ऑल्दो हाइपरबलेज होती हैं, लेकिन अच्छी मूवी कई बार मुझे लगती है। चलिए, चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट वन बताइए, ये आप आराम से बता देंगे। हाँ जी, हाँ जी, दे अब इन दोनों को भी ध्यान से बनाना। अब इसमें ऑप्शन मैं ठीक नहीं बना पाया हूं, लेकिन दोनों को फिट करना है। पहले में कौन सा आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा, बी ए करके ऐसे बना देना है ना। चलिए, एमिनेंट फिगर है यानी बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, और इमिनेंट डेंजर में है, यानी देखो, इमिनेंट होता है गोइंग टू हैपन, ठीक है ना, इमिनेंट होता है गोइंग टू हैपन। चलिए, और एमिनेंट होता है, अगर मैं बोलूं तो एमिनेंट होता है बहुत फेमस पर्सनालिटी। एमिनेंट होता है फेमस एंड रिनाउंड पर्सनालिटी। जो बड़े फेमस पर्सनालिटी होते हैं, जो बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी होते हैं, उनको हम एमिनेंट बोलते हैं। तो यहां पर आएगा, दे वर अफ्रेड ऑफ दैट हिज एमिनेंट फिगर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वॉज इन इमिनेंट डेंजर ऑफ बीइंग किल्ड, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो बी और ए बन के आएगा, राइट, ये ध्यान रखना। होमोफोन्सी है ये, ठीक है। चलिए, ध्यान से बनाइएगा, बहुत बहुत ध्यान से, स्पीड से और तेजी से बना दीजिए।
हाँ जी, स्पीड से और तेजी से बना दीजिए दोस्तों। 11:45 पर मेरी, अगर मैं बोलूँ तो मास्टर क्लास है, ठीक है, जिसका लिंक मैं शेयर कर दूं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, वैसे डेफिनेटली होनी चाहिए मास्टर क्लास, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। लिंक आपको मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम के अंदर। इंग्लिश बाय दीपक सर। हॉकम होती हैं वही पुरानी घिसी पिटी मूवियां जो होती हैं, है ना। हाँ जी, चलिए ये आ जाएगा हैड बीन वेटिंग। यहां पर आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 6 आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ठीक है, ये ध्यान रखना। 40 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए 40 क्वेश्चन है। आ जाइए 38 नंबर बता दीजिए, क्या आंसर बनाएंगे। 40 क्वेश्चन ही है, मैं कल लेकर आऊंगा ज्यादा क्वेश्चन। कल मैराथन है तो 50 क्वेश्चन रखी जाएगी, फ्रेजल प्रेपोजिशन पे ही रखी जाएगी, ठीक है ना। कल क्वेश्चन फ्रेजल प्रेपोजिशन के रहेंगे। शानदार क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, बेहतरीन रहेंगे, कोशिश की जाएगी जबरदस्त रहे कल का सेशन। देखिए नो आर्टिकल है, राम शाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। राम एंड शाम प्ले क्रिकेट, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ये बता दीजिए, ये क्वेश्चन पहले लिया गया था, लेकिन अगर मैं बोलूं तो ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से, बहुत बहुत ध्यान से। मैं भाई निष्ठा, अगर मैं बोलूं, अभी मैं ले भी नहीं रहा था, 1-2 दिन से मास्टर क्लास हुई नहीं है, ठीक है ना। मास्टर क्लास में क्या होता है, वहां पे वो लेवल की वोकैब होती है जो संसार में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना। हाँ जी, मास्टर क्लास में मैं वो लेवल की वोकैब कराता हूं जो कहीं नहीं मिलेगी, अच्छे हाई लेवल की। मैं खुद बोलता हूं वो गेम बच्चों के लिए नहीं है। मास्टर क्लास हाई लेवल गेम खेलता हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, और ऐप पर मिलती है, फ्री मिलती है, 11:45 वीक में 4 बार लगभग मिलती है, ठीक। चलिए, जितने भी लोग एक्सेस लगा रहे हैं वो सब लोग गलत हैं। जितने लोग एक्सेस लगा रहे हैं वो सब लोग गलत है। मिनरल्स कभी एक्सेस नहीं होते। एक्सेसरी मतलब होता है सहायक। एक्सेसरी मतलब क्या होता है, सहायक, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। एक्सेसरी मिनरल्स आर डिसरिगार्डेड बाय पेट्रोलॉजिस्ट। पेट्रोलॉजिस्ट होते हैं स्टडी ऑफ मिनरल्स करने वाले, जो मिनरल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, वो आपका बोलेंगे। तो आंसर आएगा एक्सेसरी। एक्सेसरी मतलब होता है सहायक, जो उसके मतलब और उसमें सहायक होते हैं। एक्सेस मिनरल कुछ नहीं होता, ठीक है, मिनरल कभी एक्सेस नहीं होता, ये ध्यान रखना। और उसको डिसरिगार्डेड कर दिया जाता है। मिनरल्स है तो वो एक्सेस कैसे हो जाएगा। चलिए, ओ टुडे सर रिच बन के ही रहेंगे। चलिए, कभी कभी तो खेलने दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलिए, हाँ जी, बहुत ध्यान से करिएगा। हाँ जी, सुबह किसी किसी ने बोला था यार बहुत ज्यादा बोलते हो। मैंने कहा यार अब क्या करूं, आदत सी है ऐसे जीने में। अब अपनी आदत तुम्हारे लिए मैं किसी के लिए चेंज तो यार मुश्किल हो जाएगा, है ना। वो व्यक्ति थोड़ा नाराज हो गए थे, उन्हें लगा मैं ज्यादा बोलता हूं। मैंने कहा यार भाई क्या करूं, आदत सी है जीने में। चलिए, यहां पर अगर मैं बोलूं फ्लेक्सिबल, सपल और लिम्बर, ये सब का मतलब होता है लचीला। इन सब का मतलब होता है लचीला, राइट। ये है रिजिड होता है थोड़ा, मतलब उस सेंस में बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं रिजिड, रिजिड का मतलब होता है थोड़ा हार्श जो होते हैं। मैंने कहा बहुत रिजिड हो गए हो, है ना, मान जाया करो, है ना। जैसे कई बार होता है आपका मेरा आर्ग्यूमेंट होता है, मैं कहता हूं यार इतने रिजिड नहीं, मान जाया करो, है ना। चलिए, हाँ जी, आज बस इतना ही है। शुक्रिया आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, है ना। मेरी तरफ से इतना ही था। मुलाकात होगी कब, कल सुबह भी होगी, ठीक है ना। हाँ जी, और 10:30 बजे कल का सेशन स्पेशल है। और कल सुबह हम वो कैप कर लेंगे, कल सुबह सुबह 8 बजे वो कैप कर लेंगे, और 10:30 बजे जो है हम फ्रेजल प्रेपोजिशन कर लेंगे, ताकि हमारा बेहतरीन दिन गुजरे, ठीक है। आज बस इतना ही है। 11:45 पे फिर मुलाकात होगी। जितने भी लोग ऐप में जुड़ रहे हैं, अभी लिंक आने वाला है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं बस, ठीक है। लिंक आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, और नहीं तो आप सीधा ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आने के लिए, धन्यवाद आप सब लोगों का। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।